Okay, so our next, or we may say fourth topic of this chapter, but very important topic, phases and phasor diagram. So, if we talk about the nature of the alternating current along with the EMF, अगर हम फ्रिक्वेंसी के साथ में बात करते हैं तो practically it is seen that the alternating EMF and the frequency of alternating EMF somewhat approximately with same phase obtained, एक ही phase से मिलते हैं. But if we talk about the phase angle between the alternating current and EMF, so it is very difficult to say that alternating and EMF are obtained with the same phase or with the same angle. Phase, that means how the current and the voltage lags behind or move simultaneously together. तो इट इज़ बेस्ड अपॉन द टाइप ऑफ सर्किट बेसिकली वी यूज्ड. ठीक है, जिस तरह की सर्किट हम यूज करते हैं उस पर हमारा क्या होता है, डिपेंड करता है. तो व्हाट एक्चुअली विल हैपन इन द केस ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, sometime current reaches after the EMF reaches. That mean EMF हमारा क्या होता है, पहले साइकिल कंप्लीट कर लेता है before the current does. That time the current is said to be lag behind the EMF, and sometime it happen that EMF lag behind the current. So basically the difference of phase generated just because of the different kind of adjustment of the different type of circuit component in the AC we used. तो now अब phasor क्या है? Phasor is a kind of vector. If we suppose the EMF and the alternating current as a EMF and represent it with the in a plane diagrammatically with the help of diagram as representing as a vector, then the angle the phasor is called the EMF vector and the current vector, and the angle between them will represent how the current or the voltage are lagging or leading between them. तो phasor क्या है? Phasor is a vector representation of EMF and current with the phase angle between them. उनके बीच में जो phase angle होता है, and the phase angle between them will definitely determine how the current and voltage correlate to each other. Either the current is lagging or leading और साइमल्टेनियसली. ठीक है, और वाइस वर्सा. चलिए, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस टॉपिक नंबर 3 इन अल्टरनेटिंग करंट, दैट इज टू फाइंड द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू और आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी. तो आरएमएस वैल्यू क्या होती है एसी की? इट इज़ डिफाइंड एज द स्क्वायर रूट ऑफ द एवरेज करंट. अब हम क्या करेंगे, करंट का एक एवरेज निकालेंगे और किसका, स्क्वायर रूट. तो इट इज़ डिफाइंड एज द स्क्वायर रूट. स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, आई स्क्वायर. तो इसको जब निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा, आई आर एम एस आएगा. तो स्क्वायर रूट ऑफ द एवरेज करंट ऑफ आई स्क्वायर ड्यूरिंग अ कंप्लीट साइकिल. स्क्वायर रूट ऑफ अ अल्टरनेटिंग करंट ड्यूरिंग अ कंप्लीट साइकिल. किसी भी कंप्लीट साइकिल के लिए जब उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो वैल्यू हम लोग क्या करने जा रहे हैं, निकालने चल रहे हैं. तो वेयर आई क्या होती है, आई को मैंने पहले ही बताया, इट इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू. नाउ व्हाट इज आई स्क्वायर? स्क्वायर रूट निकालना है तो आई स्क्वायर निकालना पड़ेगा. आई स्क्वायर क्या हो जाएगा, इट विल बी गिवन फॉर कंप्लीट साइकिल. कंप्लीट साइकिल में टाइम कितना लगता है, टी टाइम लगता है. तो 1/t 0 to t, 0 से चल रही है, t पे जा रही है, और इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, i बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी. तो आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी. ठीक है, अब इसको हमको करना है जहाँ पे t बराबर आप जानते हैं 2π/, या ओमेगा बराबर 2π/t. तो यहाँ पे हम ये वैल्यू रख देंगे. तो 1/2π/ω and 0 to t I naught square. अब देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी. इफ यू आर सपोज टू स्टूडेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स देन यू वेल नो अबाउट द फॉर्मूला ऑफ cos 2 ओमेगा टी या cos 2 थीटा का फॉर्मूला आप पढ़े होंगे. 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है
और 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। तो इसको हम क्या करेंगे, वी कैन नॉट इंटीग्रेट डायरेक्टली विद द साइन स्क्वायर टर्म्स, तो इसको हम चेंज कर देंगे 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 डी टी में। अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा, आई नॉट स्क्वायर बाई 2, इसको हम क्या कर रहे हैं, आउटसाइड ले रहे हैं, और ओमेगा आपका चला जा रहा है ऊपर, ओमेगा आ गया ऊपर, ये हो गया 2 पाई, आई नॉट स्क्वायर भी आ गया बाहर, यहाँ का 2 भी बाहर आ गया। तो अब क्या बचा हमारा, 0 टू टी 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डी टी। ठीक है, अब देखिए ये कितना हो जाएगा आपका, 2 2 जा 4, आई नॉट स्क्वायर ओमेगा ये ऊपर ऊपर अपॉन 4 पाई, 2 दूना 4 पाई हो गया। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं ये, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू टी 1 डी टी माइनस इंटीग्रेशन 0 टू टी कॉस 2 ओमेगा टी डी टी। ठीक है, अब देखिए ये वाला टर्म क्या होगा, 0 होगा। कैसे होगा इसको अभी हम बता रहे हैं, सिर्फ आपको बचेगा क्या, टी, तो आई नॉट स्क्वायर ओमेगा 4 पाई, और ये हो गया आपका इंटीग्रेशन 1 डी टी, या टी हो जाएगा, डी टी का टी हो गया और डी टी का स्मॉल टी हो गया फ्रॉम लिमिट 0 टू टी। और यहाँ पे इसका अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे cos 2 ओमेगा टी डी टी का, तो ये हो जाएगा क्या, साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा फ्रॉम लिमिट 0 टू टी। अभी देखिए ये क्या हो जाएगा, कैपिटल टी हो जाएगा, ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे फिर से रिप्लेस कर दीजिए, तो आई नॉट स्क्वायर, इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आई नॉट स्क्वायर एंड ओमेगा दैट इज़ 2 पाई बाई कैपिटल टी और इंटू 4 पाई। अभी ब्रैकेट में अंदर क्या चल रहा है, यहाँ पे हमारा टी बचा है माइनस, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, इफ़ यू प्लेस द वैल्यू ऑफ ओमेगा एंड टी, तो क्या होगा हमारा साइन, देखिएगा अलग से मैं बता रहा हूँ, हालांकि इसकी वैल्यू 0 कैसे होती है वो देखिए, सिर्फ समझिए, बाकी कोई चीज़ है नहीं। साइन 2 ओमेगा की वैल्यू रखा 2 पाई बाई टी, और अपर लिमिट रख दिया आपने टी अपॉन टी, टी टू टी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 4 पाई, साइन 2 पाई, साइन 4 पाई, साइन 6 पाई, सारी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। और लोअर लिमिट रख देंगे, साइन 0 आ जाएगा, इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये टर्म टोटल 0 हो जाएगा, लेकिन आप इसको कैलकुलेट करके फिर रखिएगा। तो अच्छा, फिर बचा क्या आपके पास, टी बचा है, अच्छा टी ही तो बचा है सिर्फ, टी से टी कैंसिल आउट हो गया, पाई टू पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो गया। तो हमारा आई स्क्वायर बराबर निकला आई नॉट स्क्वायर बाई 2। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, आई को बोलेंगे हम आई आर एम एस, और ये हो जाएगा आई नॉट बाई रूट 2। आई मीन इज इक्वल टू आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट बाई रूट 2। ठीक है, सो दिस इज व्हाट द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ए सी। अब ए सी में हमारा दोनों चीज़ साथ में चलता है, ई एम एफ भी और करंट भी। सिमिलरली इफ़ यू हैव टू फाइंड आउट द आर एम एस वैल्यू ऑफ ई एम एफ, तो वहाँ पर भी आप यही करोगे। ठीक है, क्या, ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई टी 0 टू टी ई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। तो यहाँ पर भी कैलकुलेट करेंगे, तो ई एम एफ की जो आर एम एस वैल्यू आएगी, ई आर एम एस, वो हो जाएगा ए नॉट बाई रूट 2। ये भी साथ में आप करते चलिए, अच्छा लगेगा। यू विल गेट द प्रैक्टिस हाउ टू कैलकुलेट द पीक वैल्यू, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। अब एग्जाम में कैसे पूछा जाता है, राइट द डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन द इंस्टेंटेनियस वैल्यू एंड पीक वैल्यू ऑफ द करंट। तो इट इज़ नथिंग बट आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट बाई रूट 2, या आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी भी एक रिलेशन है आपका। तो इसको नोट कीजिए।